देहरादून से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां उत्तराखंड सरकार ने मिलेट मिशन शुरू किया है। मोटे अनाज को वैश्विक स्तर पर पहचान मिलेगी, जहां उत्पादन बढ़ने से किसानों का जो अर्थ है वो मजबूत भी होगा। तो देखिए, अब लगातार सरकार की ओर से भी कोशिश की जा रही है कि जो किसानों का जो अनाज है और जो मोटे अनाज है उन्हें किस प्रकार से विश्व स्तर पर पहचान दिलाई जा सके। सोनू हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सोनू, अगर देख लिया जाए तो हाल ही में देश का उत्तराखंड ऐसा पहला राज्य बन गया है जहां पर एक दिन में सबसे अधिक 18 जीआई प्रमाण पत्र मिले, यानी कि जीआई टैग सबसे ज्यादा मिले और अब तक कुल मिलाकर 27 जीआई टैग मिल चुके हैं। अब इसी के मद्देनजर और ज्यादा इसका स्तर बढ़ाने के लिए और ज्यादा वैश्विक स्तर पर उत्तराखंड को पहचान दिलाने के लिए कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि इसी के मद्देनजर ये मिशन तैयार किया जा रहा है। देखिए, ये जो मिलेट मिशन है इसके लिए बजट का एक प्रावधान कर दिया गया है और सरकार की और कृषि विभाग की ये कोशिश है कि इसको वैश्विक स्तर पर कैसे पहचान दिलाई जा सकती है और इसके मार्केटिंग को लेकर के कैसे रणनीति के तहत जो है उसके दायरे को बढ़ाया जा सकता है, ताकि जो किसान है उनको इसका लाभ मिल सके। सरकार जिस उद्देश्य को लेकर के आगे बढ़ रही है, विभाग जिस रणनीति के तहत आगे बढ़ रहा है, वो उद्देश्य पूरा हो सके। और आपने स्वयं इस बात को कहा है कि अगर हम जीआई टैग की बात करें तो एक दिन में तमाम ऐसे मोटे अनाज, चाहे वो पहले से ही उनका उत्पादन जितना रहा हो, और दूसरा इसके साथ साथ जो अब टोटल जीआई टैग मिलने की जो अनाज की बात है और वस्तु की हम बात करें तो 27 हो गई है। और ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार और कृषि विभाग का जो प्रोत्साहन है वो बढ़ रहा है और ये कोशिश की जा रही है। और देखिए, अगर हम मोटे अनाज की पैदावार की ही बात कर लें तो उत्तराखंड में भले ही राज्य गठन से लेकर अभी तक जो कृषि भूमि का जो क्षेत्रफल है वो थोड़ा कम हुआ हो, क्योंकि दिनों दिन नई नई इमारतें खड़ी हो रही हैं और भवन बनाए जा रहे हैं, तो ऐसे में लेकिन जो मोटे अनाज का उत्पादन है वो बढ़ा है और इसकी जो पौष्टिकता है वो एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए इसी आधार पर कृषि विभाग, सरकार लगातार ये कोशिश कर रही है कि वैश्विक स्तर पर इसको जो है वो कैसे इसकी एक नई पहचान दिलाई जा सकती है, क्योंकि सरकार जो कोशिश कर रही है मिलेट मिशन के तहत वो निश्चित तौर पर आने वाले समय में रंग लाएगी और किसानों के साथ साथ जो है वो इसके उत्पादन में भी और बढ़ोतरी होगी, इस तरीके की उम्मीद की जा रही है। जी बिल्कुल, और हमारा देश वैसे भी कृषि प्रधान देश कहा जाता है और ऐसे में किसानों के लिए इस प्रकार का मिशन लाना कहीं ना कहीं एक अच्छी खबर मानी जा सकती है। और उसके साथ ही साथ किसान की कहीं ना कहीं जो आर्थिक स्थिति है वो काफी मजबूत होगी, क्योंकि जिस प्रकार से पुष्कर सिंह धामी ने एक लक्ष्य रखा है कि उत्तराखंड को आने वाले समय में एक सशक्त उत्तराखंड बनाना है, ऐसे में किसानों की जो सहभागिता होती है वो बहुत ज्यादा होगी और सरकार का इस प्रकार का प्रयास कहीं ना कहीं किसानों का जो मनोबल है उसे बल देता हुआ भी नजर आएगा। मैं लौटूंगी आपके पास सुनो। तो देखिए, उत्तराखंड सरकार ने मिलेट मिशन शुरू कर दिया है और इसके तहत जो मोटे अनाज है उसे वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने की कोशिश यहां पर राज्य सरकार की ओर से की जाएगी।